नमस्कार दोस्तों, पुलिस में संभावित प्रश्न, पुलिस के एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न देखो पहले। ठीक, देखो भाई साहब, आज की क्लास में तुम्हें 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आराम से कोई सा भी एग्जाम दिया, चाहे फर्स्ट शिफ्ट का, चाहे सेकंड शिफ्ट का, चाहे थर्ड का, या तारीख का अलग अलग का, किसी का भी दे देना। ठीक है, और हाँ दूसरी बात ये है, अब आज जो बच्चे एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं वो पेपर में घबराए नहीं। ठीक है, सबसे पहले हिंदी करना, फिर जीएस करना, उसके बाद मैथ रीजनिंग में जाना। ठीक है, रीजनिंग करना फिर मैथ करना। क्लियर, डायरेक्शन आ रहा है तो थोड़ा सही से प्रैक्टिस करके जाना, क्वेश्चन मिलने हैं। किसी संख्या को 195 भाग देने पर 47 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ऐसा सवाल आने ही आना है। ठीक है ना, तो एक बात बताएं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जितना शेष बच रहा है ना, 47 शेष बचता है पहली बार भाग देने पर, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वाले से भाग दे दो, इसी में दे दो, जो शेष बचता ना शेष में दे दिया तो 15 या 45, 2 बार 2 से बच गया ना, 2 से बच गया, ऐसे दो 47 में भाग दे दिया करो, जो शेष बचा उसी में भाग दे दिया करो। क्लियर, तो 15 या 45, 2 शेष बच गया, हाँ, तो जो शेष बचा यही आंसर है, और तुम्हें कुछ नहीं दिमाग लगाने जाता। क्लियर नहीं? क्लियर, एक सवाल 2-2 करवाए जा रहे, इसी टाइप के आएंगे। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, 29 से भाग दिया, 156 से भाग दिया तो 29 शेष आया, तो इसी शेष में भाग कर दो, दूसरे वाले से 13 भाग कर दो, 13 दूनी 26, 3 बच गया, तो जो बचा वही शेष। क्लियर हो जाएगा? ठीक है। 100 और 700 के बीच कितनी पूर्णांक है जो 3 और 4 दोनों से भाज्य है? तो ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको पता क्या करना है, यहाँ और लिखा हुआ है अथवा लगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले इन दोनों का एल्सियम ले लो, क्या ले लो? एल्सियम। तो 4 के 12 एल्सियम हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसी 12 से 100 में भाग करने हैं, ये वाला 100 है ना, 100 में भाग करना है। सही, 12 8 96 पूरा लेना है। ठीक, डेसिमल वाला नहीं, डेसिमल की बात जो है इसे नहीं लेना है। 8 बार चला गया, दिख रहा है, 12 8 96, ठीक है ना, तो 100 में भाग कर देना 12 का, 12 8 96 पूरा लेना है। फिर यहाँ कितना है 700, 700 में इसी 12 भाग कर दोगे। क्लियर, 12 भाग दे रहे इसी 12 से, तो 12 में भाग कर दो, 12 पंजे 60, 5 6 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 यानी 10 बच गया, 100 हो गया, तो 12 8 96, यहाँ 58 आया, पॉइंट बात नहीं लेना है, तो 58 में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देना, क्या कर देना? घटा देना। क्लियर है? तो 58 में से आप घटा देना, 50 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो ऐसा सवाल आया कर दोगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक तो ये सवाल हो गया, नोट करो पहले इसे। देखो भाई साहब, ऐसा सवाल भी आने के चांसेस हैं पुलिस में। ठीक है ना, देखो ऐसा सवाल एक आया था, उसमें दिया था 323, आई थिंक 323 दिया था, उसमें पूछे थे कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है ना, तो ऐसा सवाल आएगा तो तुम्हें कैसे करना है, सबसे पहले देखना है, जांच करें कि 341 एक अभाज्य संख्या अथवा नहीं, मतलब भाज्य या अभाज्य है। तो ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो आपको एक तरीका बताते हैं हम, 341 है इसे डालो, और एक ऐसी संख्या का वर्ग करो ये 341 से छोटा है, परफेक्ट स्क्वायर उसका। सही है, जैसे मान लो हमने 18 किया, तो 18 में 324 है, कम है इससे। अगर 19 का करते, बात को समझो, 19 का करते तो 19 में 361 हो जाता, 361 इससे ज़्यादा हो जाता, तो 19 से छोटी, सही ना, मतलब इससे छोटी वाली, क्या ऐसे समझ सकते हो कि 19 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है सारी लिख लो, 19 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिख लो। समझ में आई बात? नहीं वैसे लेना तो तुम्हें ये है, सही है ना। तो 18 से छोटी तुम्हें क्या करना है, सारी अभाज्य संख्या लिख लो, और उससे भाग देकर देख लो क्या भाग जा रहा है या नहीं। क्लियर हुई बात नहीं? तो 18 छोटी सारी अभाज्य संख्या, एक तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। अभाज्य मतलब जिसमें स्वयं का भाग जाए या खुद का भाग जाए। क्लियर है? 2 3 5 7 11 13 17 18 तो देंगे। ठीक है, नहीं समझे? अब इसका इसमें किसी का भाग अगर चला जाए तो ये भाज्य है, अगर नहीं जाता है तो अभाज्य है। ठीक है, तो ये ट्रिक है इसकी। ऐसे एक जोड़ा पूछ सकते हैं कितने जोड़े संभव है, तो इसमें देखें किसके किसका भाग जाएगा, तो इतने जोड़े संभव हो जाएंगे। समझ मारी बात की नहीं? तो देखो 2 का जाएगा नहीं, कि लास्ट में 2 होना चाहिए, असम नंबर होना चाहिए, 2 का नहीं जाएगा, 3 का इसलिए नहीं जाएगा, 4 3 7 1 8, 3 का डिजिट क्या है, अंकों का सम। ठीक है, 3 से नहीं जाएगा, 5 से इसलिए नहीं, लास्ट में 5 होना चाहिए, 7 से देखकर 7 चौक 28, 8 6 61 नहीं जाएगा। ठीक है ना, अब 7 का भी नहीं, 11 किसलिए चला जाए, 3 1 4 और 4 अल्टरनेट का सम, इनका अंतर 11 का मल्टीपल है ना। अल्टरनेट देखो 11 की संख्या मल्टीपल क्या है समझो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं, अल्टरनेट का सम कर देना और जो बचे उनका सम कर देना, इनका अंतर कर देना। अगर यहाँ 0 आ जाए या 11 का गुणांक आ जाए, या 11 का गुणांक आ जाए, क्लियर है, तो ये संख्या पूरी 11 से कटेगी। क्लियर, तो ये 11 से कट जाएगी। देखो 3 और 4 4 में 4 0। क्लियर है, देखो मोबाइल का सही है, यहाँ देखे देख लो 11 33 11 तो ये 11 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 11 13 से देख लो, तो सीधी सीधी इनमें यहाँ तो यही पूछा, आवाज संख्या है अथवा नहीं, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 11 भाग जा रहा है।
ठीक है। तो ये भाज्य संख्या है, नहीं समझ में आई बात? ठीक, तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य। भाज्य नहीं, ये पूछी थी, भाज्य है, क्योंकि इसमें 11 से भाग जा रहा है। ठीक है, नहीं क्लियर? एक और देख लो, जांच करें कि 437 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। वही सवाल है, ठीक है। तो वही बात है, एक ऐसी संख्या का परफेक्ट डिस्प्ले करें कि 437 से बड़ा ना हो, उससे छोटा नंबर लेने हैं, सर सारे उसके अभाज्य नंबर लेने हैं। जैसे हमने किया 19 का 20 दिन 400 और 21 दिन 441, 21 दिन 441 ज़्यादा हो गया, नहीं समझे? आप समझो 21 हो गया, 441 से ज़्यादा हो गया, ऐसे में लिख के समझाएं, समझ रहे हो? तो इससे छोटी कितनी अभाज्य नंबर है? 21 से छोटे जितने अभाज्य नंबर सारे लिख दे। ठीक, अभी तो हमने लिखे थे 17 तक, 19 हो रहा था। नहीं, हमने क्या कि इससे छोटा है ना ये, ठीक है। 441 इसका वर्ग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, ये थोड़ी बात करें, क्या समझा रहे हैं? तो इसमें क्या करें, समझो बात को। पहले संख्या आएगी, देखो कितने आए, 2 3 5 7 11 13 17, इससे छोटी 21 से छोटी सारी भाज्य संख्या लेनी है आपसे, आप ठीक है ना। 17 के बाद 19 20 लेंगे नहीं, ठीक है ना? क्लियर है बात क्या? अब कर लो। तो देखो देखते हैं बात के, चाहे पीछे चेक कर ले तुम, देखो ज्यादातर पीछे हो जाता, कि 5 का जा नहीं, लास्ट में 5 होना चाहिए। 4 3 7 14 3 का भी नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा, यहाँ तक तो जा नहीं रहा। और 7 में देख लो, 7 6 42 7 17 7 का भी नहीं जा रहा, 11 7 4 11 में 3 गया, 11 का भी नहीं जा रहा। देखो 7 4 11 में 3 गया, कहाँ जीरो आ रहा है? 11 की डिजिटल टेबल नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना? 11 का भी नहीं जा रहा। अब हमें 13 के देखने हैं, 13 17 19 3 बचे, फटाफट देख लो 13 के। देखो 13 की डिजिटल टेबल बताएं आपको, 13 की डिजिटल टेबल बता दें पहले आपको। देखो ये नंबर है 13 की डिजिटल टेबल, समझो पहले। 13 से संख्या ये कटे कब कटेगी? यहाँ 143 लिख दो, कितना गुणा कर लो आपस में, मतलब इसका इसमें 4 एकम 4 और 4 3 12 और 7 3 21, इन्हें जोड़ दो। क्या ये 13 का मल्टीपल है? अगर ये 13 का मल्टीपल आ जाए तो ये संख्या 13 से कटेगी। 2 1 3 3 4 7 2 1 3 37 आया, 37 में देखो 13 भाग जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, नहीं क्लियर? तो ये 13 की डिजिटल टेबल है। आप 17 देख लो, 17 दूनी 34, 17 से क्या ज़्यादा हो जाए, 17 दूनी 34 9 बचा, 97 हो गया, 17 से भी नहीं कटेगा। ठीक, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 देख लो, 19 दूनी 38 5 बच गया, 19 के 57 कट जाएगा। 19 दूनी 38 5 बच गया, 19 के 57 23 बार कट जाएगा। तो ये भी भाज्य है, 19 से कट रही है, ये भाज्य है। कितने जोड़े बनेंगे? एक जोड़ा बनेगा। समझ में आई बात की नहीं? चलिए अभी बात करें, अगर जोड़ा पूछा जाए तो एक जोड़ा, भाज्य पूछा जाए तो ऐसे जोड़ा ही वाला आएगा सवाल। अगर कट जाए इनसे तो भाज्य, हाँ नहीं कटेगी तो अभाज्य है। क्लियर है? तो जोड़ा कितने बनेगा? अब यहीं पे पूछ रहे हैं जोड़ा कितने बनेंगे? एक जोड़ा बनेगा, सीधी सी बात है। क्लियर हो रही बात की नहीं? नोट करो, ऐसा सवाल आएगा। और ये देखो एक सवाल यहाँ से आ जाएगा, कहाँ से आएगा समझो, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन एक यहाँ से आ जाएगा। भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। क्लियर है? प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ये प्रमेय है, यहाँ से आ जाएगा सवाल। क्लियर? सही, ये बनता कैसे ये भी समझ लो, समझो पहले। ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है जिससे भाग देते हैं, और ये भागफल होता है। क्लियर है? और नीचे शेषफल होता है, शेषफल होता है। इसका हमेशा गुणा कर दिया जाता है, और ये वाला जोड़ा जाता है तो बराबर ये आ जाता है। तो ऐसे ये सवाल बनता है, मतलब ये फार्मूला बनता है। और यहाँ पे एक सवाल आ जाएगा, ठीक, भाज्य दे दें, भाजक दे दें, भागफल दे दें, या वो ये कहते हैं भागफल भाजक का इतने गुना है, ऐसे सवाल बन जाएगा। तो एक यहाँ से आएगा। क्लियर? एक इकाई का अंक पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? एक में इकाई का अंक पूछ सकते हैं। देखो फटाफट देखने हैं तुम्हें, क्या क्या संभावित प्रश्न बता रहे हैं तुम्हें, एक अनुमानी लगा सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? एक देखो इकाई का अंक पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे? इकाई का अंक। इकाई का नंबर सिस्टम से कहाँ क्वेश्चन आ सकता है वो सब बताते हैं आपको। इकाई का अंक बताने हैं आपको। जैसे उन्होंने दे दिया 3 4 5 6 7 8 4 3 2 5 6 7 9, ठीक है ना? 9 2 6, ठीक है। मैं इकाई का अंक बताने हैं। तो इकाई का अंक ये होता है, ऐसे पढ़ते हैं, इकाई ढाई सैकड़ा हजार। तो तुम्हें सिर्फ इकाई मतलब है कि और सारे नंबर काट दो। क्लियर है? कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के नंबर से मतलब है। 6 गुना 4 गुना 5 गुना 9 गुना 6। अब देखो एक सब 5 मिल जाए, एक सब नंबर मिल जाए तो उसका जीरो गुणा करने जीरो आएगा। तो हमेशा ऐसा सवाल आए तो उसका अंदर जीरो आएगा इकाई का अंक। देखो 5 का किसी भी सब नंबर से गुणा करते हैं तो अंदर जीरो ही है, करके देख लो। 5 का किसी भी सब नंबर से गुणा कर ले, ऐसे कर ले, देखो 10 जीरो आया इकाई का अंक। देखो 5 गुना 4 जीरो आया, देखो ध्यान से देखो, देखो इकाई का अंक जीरो आया।
5 गुना 6 कोई भी सम नंबर ले लो जो तुम्हारा मन करे। 5 छक्का 23 देखो 0 आया, 5 अट्ठे 40 देखो 0 आया। अगर तुम्हें गुणा में कहीं 0 5 अट्ठे 40 कहीं पर भी तुम्हें 0 मिल जाए, ठीक है ना, 5 का किसी भी सम नंबर से गुणा मिल जाए तो उसका आंसर तो इकाई अंक में 0 ही आएगा, कन्फर्म है ये। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आ रही बात? तो एक तो ऐसे हो जाएगा और एक ऐसा पूछ सकते हैं, एक ऐसा पूछ सकते हैं। देखो एक पावर में पूछ सकते हैं 3 4 5 6 7, ये एक नंबर दे दिया 3 4 6 7 8, तो यहाँ पे कोई भी पावर दे दी, ठीक है ना, 2 4 5, क्लियर है? मेरी इकाई अंक बताना, एक ऐसा सवाल आ जाता है जब पावर में आ जाए तब कैसे करना। एक ये तरीका, एक 2 सवाल यहाँ देख लो, क्लियर नहीं? क्लियर सही है? तो इसमें क्या करना है, इधर देखो, जब इसमें इकाई अंक पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पावर दी जाए उसमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में अगर 4 से भाग जाता है तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से विभाज्य होगी। तो आपको इसमें 4 से भाग देने हैं, 4 का भाग चला जाएगा 11 12 में पूरा पूरा, एक बच जाएगा शेष, क्लियर है? तो जो शेष बचेगा ना उसी शेष को उठा के इसके ऊपर रख दो, इकाई अंक से मतलब है कैसे। तो 7 एकम 7 की पावर 1 मतलब क्या, 7 को नहीं यानी 7 ही है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर? इसी प्रकार अब इसमें देंगे 4 का, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे सबसे पहले। 4 का इसमें भाग चल रहा है 12 चौक 48, तो शेष तो कुछ बचा नहीं। जब शेष कुछ ना बचे यानी शेष 0 जब बचे तब आपको क्या करना है, समझो फ्रेंड, जब शेष यहाँ 0 बच जाए तब आपको 0 शेष बच जाए तो आपको क्या करना है, इसी नंबर पर इकाई अंक पर जे वाला 4 रखने हैं हमेशा, ठीक है ना? तो 3 की पावर 4 करोगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर देना, जब ना समझ में आए तो ऐसे लिख देना। 4 बार है इसका मतलब 3 का 9 और 3 का 9 9 9 81, तो हमें तो इकाई अंक से मतलब है ना, कितना हो जाएगा। तो ऐसा सवाल आए तो ऐसे करेंगे, क्लियर? तो नंबर सिस्टम से यही चांसेस हैं आने के, या वो किसी का डिविजिबिलिटी रूल पूछ देंगे। जैसे उन्होंने एक संख्या दे दी बहुत बड़ी, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दे दी उन्होंने, कोई भी संख्या दे दी, मान लो ये संख्या दे दी और यहाँ पे ये जैसे मान लो ये नंबर दे ये गायब कर दिया, जब पूछा क्या ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, मतलब क्या ये 11 से कटती है, या ऐसे देंगे तो ये संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार की वैल्यू बताओ, तो स्टार की वैल्यू बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमें मालूम है तो उसे काउंट कर लेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हो जाएगा? नंबर सिस्टम देने से आएंगे क्वेश्चन, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, ठीक है ना? इतना नोट करो फटाफट, इतनी बात समझ गए? अब देखो एक सवाल ऐसा भी देख लो, बाई चांस ऐसा डालते हैं, हालांकि मैं पिछली बार तो पूछा नहीं था ऐसा, लेकिन बाई चांस पूछते हैं तो कुछ है थोड़ी ना ऐसे सवाल। देखो 956 यहाँ है, 956 यहाँ भी है, 489 489 यहाँ पर भी है, ठीक है ना? तो यहाँ देखना ध्यान से, अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए जिम करने इसे दिए जिम करने, देखो 956 करने ये माना तो ये भी बन जाएगा। तो देखो 956 करने क्या माना, तो ए टू ए हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 489 में क्या माना, बी टू बी बन जाएगा, तो नहीं समझेगा ना? तो नीचे देखना कितना हो जाएगा, ए टू ए स्क्वायर हो गया, ए टू ए स्क्वायर हो गया, ऊपर कितना यहाँ प्लस बी टू बी स्क्वायर हो गया, क्लियर? ऊपर कितना हो जाएगा समझो, ए प्लस बी का हर चीज़ आपको बताते हैं कैसे बनेगा। अभी डायरेक्ट कहते हैं इसका आंसर अगले 2 होगा तो कैसे होगा समझो पहले, ठीक है ना? तो यहाँ देखो बेटा ए माइनस बी है, इसका होलवर्क बन गया, सही संख्या नहीं तुम निकाल लेके जब चल पाओगे, इतना बार थोड़ी करेंगे हम लोग, इसका होलवर्क खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर? और यहाँ देखो माइनस का है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आंसर खोलना आता है, ये थोड़ा बहुत आते हैं मालूम नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 2ab प्लस माइनस घट जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, देखो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और नीचे कितना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ वाली बात करें तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो कितना बच जाएगा 2 मेरा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक? तो ऐसा सवाल आए तो ऐसा करना, लेकिन यहाँ बीच में अगर माइनस करते हैं तो ऐसा मत करना, बीच में माइनस करना तो माइनस करते हैं तो उसका आंसर 4 आ जाएगा, क्लियर? ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आ रही होगी बात। देखो बेटा एक सवाल ऐसा आने चांसेस है, देखो बोर्ड मास नियम तो आपको मालूम ही है, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट, ठीक? कोई सा भी ब्रैकेट हो सकता है, क्लियर है? यहाँ आ जाएगा ऑफ मतलब का मतलब गुणा, क्लियर? और यहाँ आ जाएगा डिवाइड, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर आएगा एड, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन, क्लियर? तो ऐसे चलते हैं, हो पाएगा? अब देखो तो सबसे पहले हम किसे सोल्व करेंगे, का को, इसकी का की क्या आ जाएगा थोड़ा समझ में आने बात की नहीं, इसे से काट दो, 2 एकम 2 2 ने बढ़ावा 2 दूनी 4 2 एकम 2, क्लियर? तो यहाँ के पास 1921 हो गया, पहली बात ये बताइए
प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स मान लिया, यहाँ 15% है, परसेंट हटता है 100 से भाग होता है, ये बताइए। बराबर 2449 है, ये संख्या उधर जाएगी घटेगी जाके, तो यहाँ कितना हो गया 15x/100 हो गया बराबर 2449 माइनस 1921 घटा लोगे ना इसे, तो अंग्रेजी का नंबर अंग्रेजी की तरफ हमें तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, उसके लिए मैंने एक्स माना है, तो ऐसे सोल्व करेंगे। क्लियर हो रही बात नहीं, इसको उधर ले जाकर घटा देंगे, 8 बचेगा या 2 बचेगा या 5 बचेगा। क्लियर है, नहीं समझ में आ रही बात, समझ में आ रही नहीं? हाँ, नीचे हो गया 100, 5 से 1 काट दो, 5 3 15, 5 से 1 कट जाएगा 20 बार में, और 3 से 1 कट जाएगा, देखो कितने बार में कटेगा, 3 एकम 3, 2 बच गया, 22 हो गया, 3 7 21 4 18, तो x/20 हो गया, x/20 बराबर 176, ये जब चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 7 14 1 15, 2 एकम 2, 2 और 1 3। क्लियर है, 3520 मेरा आंसर हो जाएगा, 3520, यानी कि पहला वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे कर देंगे आप। क्लियर, एक और देख लो, एक ऐसे सवाल आएगा, देखो एक सवाल और कैसा आएगा और देख लें, एक और सवाल आएगा देख लें, पहले अच्छा ऐसे नोट कर लो, पूरा सवाल लिखें कायदे, फिर देखो चालू। देखो इधर किसी संख्या, अब देखो ऐसा सवाल हालांकि पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पूछा नहीं है पिछली बार, बाई चांस है तो नंबर सिस्टम का एक बार थोड़ा अगर पेपर का लेवल बढ़ाते हैं इस बार तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या 2n को, मतलब किसी संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? आप समझो बात, n को 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 3। एक बात समझो, जैसे मान लीजिए मैं 5 है, 5 में अगर हमने 2 से भाग किया, बात को समझो, ठीक है ना, तो शेषफल कितना आ, देखो 2 दूनी 4, 1 से बच गया, नहीं समझिए, क्लियर है, 2 दूनी 4 1 5, 1 से बच गया। अब बात समझो, 4 से भाग दिया तो शेषफल 3 प्राप्त हुआ, तो जैसे मान लो अगर हम संख्या 7 ले लें, बात को समझना, 7 में अगर हम 4 से भाग, 7 क्यों ले दिया, 4 मिलने वाला 3 हमने जोड़ दिया, 4 और 3 7, देखो 4 का 7 भाग दिया, 4 एकम 4, शेष 3 बच गया, सबसे छोटी संख्या ले ली हमने। क्लियर है, 4 एकम 4 3 7, तो जो शेष ले लिया। क्लियर है कि नहीं? तो ये शेष को उठा के इसमें जोड़ दें, सीधी बात समझो। क्लियर नहीं? क्लियर है, ठीक, ओके। तो ये शेष 3 बच गया, तो हमने n की वैल्यू कितनी रखी है? 7। क्यों, यहाँ क्या था, n को 4 से भाग देने पर, देखो n को 4 से भाग देने पर शेष 3 बच रहा था, तो हमने n की जगह कितना ले लिया, कैसे लिया, ये जो भी नंबर था ना जिससे भाग दे रहे थे उसमें जो शेष आता वो जोड़ दिया। क्लियर है, n की वैल्यू कितनी हो गई? 7 आ गई। क्लियर, अब इन्हें क्या करें, संख्या 2n को, मतलब n का दोगुना कर दें 2n को, तो इसका दोगुना कर दो, तो 2 गुणे 7। क्लियर है, 2n कर दिया ना, 2n नहीं समझे तो 14 हो गया। 14 को 4 से भाग देने पर, सबसे छोटी संख्या ली हमने, समझे ना, 4 से भाग देने पर शेषफल कितना हो गया, 4 3 12, शेषफल कितना हो गया 2, 2/4, काट बन देना, शेषफल जो हो गया 2, यानी कि बी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। क्लियर नहीं? क्लियर, एक और देखो, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता, वैसे करना, 6 में ये वाला 3 जोड़ दे, 9 हो गया, 9 में देखो 6 से भाग करना, 6 कम 6 3 से मिल जाएगा। ठीक है, तो संख्या कितनी हुई, 9 मानी है। क्लियर, उसी संख्या के वर्ग को, मतलब यही संख्या है ना, इसी संख्या वर्ग कर लो दिनों का 81, क्लियर, वर्ग कर दिया। इस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेष क्या आएगा, तो इसका इसमें भाग कर दो 6 को। क्लियर है, वर्ग में समझो, पहले दोबारा देखो, एक संख्या हमने कैसे मानी, यानी कि जो शेष था वो उसमें जोड़ दिया, जिससे भाग दे रहे वही शेष से जोड़ दो। क्लियर है, तो 9 होगी। फिर ने ये कही, ये संख्या जो है इसका वर्ग करने पर 6 से विभक्त करें तो शेष कितना आएगा। क्लियर, ठीक है, तो इसका इसमें भाग कर लें, 6 कम 6 2 बच गया, 21 हो गया, 6 दिया 18 3 21, 3 बच गया, नहीं समझे तो कितना हो गया 3, यानी कि डी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। समझ में आई की बात की नहीं? तो ऐसा सवाल आए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर निकालते हैं। फिर यहाँ से तो इतने ही आएंगे नंबर सिस्टम से, यही आने के चांसेस हैं, इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन, हो सकता है यही इसी में से एक आधा आ जाए। दोबारा जल्दी में से भूल गए मेरे पीछे बताना मुझे क्या। ठीक है, देखो एक संख्या दी है, इसमें 7 का स्थानीय मान पूछा है। स्थानीय मान क्या होता है समझो, स्थानीय मान 7 का पूछा तो तुम्हें कुछ नहीं लिखना, 7 लिखने और 7 के पीछे जितनी संख्या है जीत लगा दो। क्लियर है, 3 संख्या है 3 लगा, तो ये क्या आ गया, ये स्थानीय मान आ गया। क्या आ गया, स्थानीय मान। बाई चांस पूछते हैं, ठीक है ना। क्लियर, और इन्हें क्या पूछा, जातीय मान। जातीय मान क्या होता है समझो, जातीय मान फेस वैल्यू, ठीक, जातीय मान फेस वैल्यू होती है, मतलब जिसका जातीय मान पूछे वही संख्या हो जाती है। क्लियर, फिर इन्हें क्या पूछा, अंतर माने घटा दे बड़े बच्चों का, तो 7000 में से 7 घटाने दो तुम्हें,
तो 6993 आंसर आ रहा था। सी ऑप्शन मेरा आंसर था। क्लियर? नहीं क्लियर है? बच्चे सही था आंसर। ठीक है। अब देखो क्या 7 बटे 9 14 बटे 15 7 बटे 10 का एससीएफ पूछा है। एससीएफ माने बड़े से बड़ा नंबर, यानी कि एससीएफ जब फ्रैक्शन में आ जाएगा, देखिए जब फ्रैक्शन में आ जाए सवाल सारे आने के चांसेस हैं, इन्हीं में से आएंगे, ध्यान रखना। तो 7 बटे 9, अब यहाँ फ्रैक्शन दी है, फ्रैक्शन का पूछा है एससीएफ, तो जो चीज पूछी जाए तो वो तो ऊपर का निकलेगा। जब फ्रैक्शन दी जाए ऊपर का एससीएफ निकालते हो। 7 14 7 में कॉमन क्या है? 7 है। और नीचे जब एससीएफ पूछा है तो ऊपर का एससीएफ निकलेगा, बात को समझो, और नीचे का एलसीएम निकलेगा। सही समझ में आई बात की नहीं? तो 7 और नीचे इनका एलसीएम निकाल लो। यहाँ पे 10 है, ठीक है। 9 15 10 का एलसीएम निकाल लोगी। हाँ देखो बड़ी संख्या पकड़ लो, बड़ी संख्या को मल्टीपल करते चले जाओ। ठीक है। 15 और यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक, 15 से 90 90 में चला जाएगा भाग सबका। क्लियर है? तो 7 बटे 90 मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं बी ऑप्शन आंसर। समझ में आई थी बात की नहीं? एक देखो जब एलसीएम पूछे तो ऊपर का एलसीएम जो पूछा जाए वो अंश का निकलेगा। क्लियर? तो ऊपर का एलसीएम निकाल लो। 9 4 3, अब देखो 3 का मल्टीपल ये 9 है, तो 9 में 3 समाहित है, तो ये 3 9 में आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 4 में आ जाएगा, तो 9 से 36 हो जाएगा। क्लियर है? एलसीएम ऊपर निकालने आपको एलसीएम, समझो बात को। एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम लेने और नीचे एससीएफ लेने, इतनी बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो एलसीएम कितना है मेरा? 36, और नीचे क्या चाहिए? एससीएफ। एससीएफ का 3 5 7 13 में कोई चीज कॉमन है नहीं। एससीएफ माने जो सब में हो, कॉमन हो, तो कुछ एक है, तो 36 बटे 1 का मतलब 36, 36 बटे 1 का मतलब 36 मेरा आंसर है। समझ में आई थी बात की? यानी ये ऑप्शन मेरा आंसर है। क्लियर है? बी मत मार के चले आना, नोट करो इसे, इन्हीं को रिवीजन करके जाना बार बार। देखो भाई साहब संभावित प्रश्न चल रहे हैं। दो संख्याओं का एससीएफ 11 है तथा एलसीएम 7700 है। यदि पहली संख्या 275, दूसरी संख्या बताओ। इसके लिए एक फार्मूला था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली गुणा संख्या दूसरी गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम गुणा एचसीएफ ये फार्मूला याद करके जाइए, आप बात बात मिलेगा 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 मिलेगा। कितने बार कहते हैं? ठीक है ना? तो पहली संख्या दी है कितनी दी है? 275। दूसरी संख्या पूछी है तो उन्होंने दूसरी संख्या मान ली। एलसीएम लिए एलसीएम रख लीजिए 7700 इंटू एचसीएफ रख दीजिए। क्लियर? 5 2 7 7 में 7 गया 0, यानी कि 11 से कट जाएगा। 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 25 55। ठीक है ना? तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे बात को समझो। 7700। क्लियर है? तो सेकंड संख्या निकल आएगी। ये चीज़ गुणा में बाद में जाएगी, इसे हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत हुई? ठीक है। 25 से कट गया 4 बार। ठीक, 4 7 टाइप 4 7 टाइप 28 तो 308 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्लियर? ध्यान रखिएगा। और एक चीज यहाँ पे और बोलने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर वो हिंदी वाले सवाल दें और ये पूछे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। क्या पूछे? बड़ी से बड़ी। बात को समझिए, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछे तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है। क्लियर? अगर वो बोले छोटी से छोटी, अगर हिंदी वाले सवाल आ जाए छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्लियर? छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, बड़ी माँ बड़ी होती है ना, बच्चे छोटे 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 में कई बच्चे हैं, समझ रहे हैं ना? माँ बड़ी है। सही, अब ऐसे ध्यान रखो। तो अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कोई भी 3 दाढ़ताएं इतने 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 लीटर के हैं, तो बड़ी से बड़ी दाढ़ता वाला बर्तन बताइए, ऐसे पूछ देते हैं। क्लियर है नहीं? अब घंटी वाला एक सवाल आता है तो वहाँ पे एलसीएम निकाल देना। क्लियर है? नहीं समझ में आ रही? कितने बार घंटियाँ बजेंगी, एक अपनी तरफ जोड़ देना, ऐसा सवाल आता है। ठीक है गाइस, तो ये सवाल हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे और बताने वाले हैं, जैसे उन्होंने दे दिया, एक सवाल भी दिया था एग्जाम में, पिछली बार पूछा था कि 2 संख्याओं का मासा कुछ दे देते हैं। समझ में आई बात की नहीं? जैसे उन्होंने दे दिया 2 संख्याओं का मासा 15 है। ठीक है ना? एक सवाल ऐसा बनता है, 2 संख्याओं का मासा 15 है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 है। एचसीएफ मतलब मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लासा एलसीएम दे दिया। ठीक है ना? एलसीएम दे दिया हमने, एलसीएम कुछ भी ले लो, 238 ले लो, 38 है। तो उनके कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे पूछें कितने जोड़े, ऐसे पूछें कितने जोड़े संभव हैं। एक बात समझाने जा रहे हैं यहाँ पे, संभव है। तो ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है? एक चीज़ हमेशा देखें, जो एचसीएफ होगा, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं आप, जो एचसीएफ होगा मतलब जो मासा होगा वो पहली संख्या में भी कामन आएगा और दूसरी संख्या में भी कामन आएगा। क्लियर? मतलब दूसरे में भाग जाएगा ही जाएगा, पहली संख्या में भाग जाएगा, और उन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो उसके योग में भी भाग जाएगा।
और इन दोनों घटा दें तो उनके अंतर में भी भाग जाएगा, ये ध्यान रखना। और एलसीएम में भी भाग जाएगा और एचसीएफ में तो एचसीएफ का भाग जाएगा ही जाएगा। क्लियर है? तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर जिसका योग में भाग जाएगा संख्याओं के, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्याओं में अलग अलग भी जाएगा और उनके अंतर में भी जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और उनका एचसीएफ 238 है, तो इनमें कितने जोड़े संभव है? तो 15 किसने में भाग दिया? देखो 15 एकम 15, 8 बच गया 88 हो गया। 15 भाग नहीं जा रहा, 88 नहीं जा रहा ना, तो इसमें भाग नहीं जा रहा। हमने अभी आपको क्या बताया, एलसीएम में भाग जाएगा, एचसीएफ में भी जाएगा, पहली संख्या में भी जाएगा, दूसरी संख्या में भी जाएगा। यहाँ इसमें भाग जा रहा है 15 का, नहीं जा रहा ना, तो इसके एक भी जोड़ा संभव नहीं है। बात समझ में आई? तो इसके एक भी जोड़ा संभव नहीं है। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आई बात? ठीक? क्लियर? अब ये देखिए तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में जिनका मासा 12 है, तो तुम्हें क्या बतानी, संख्या बतानी है। मासा मतलब होता है कॉमन। ठीक जी, 1:2:3 है, तो यानी ये मासा कितना है? 12। तो 12 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो संख्या निकल आनी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36। अभी हमने एक बात बताई, मासा सब में कॉमन होगा, तो 12, 24, 36 संख्या हो जाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है? 12, 24, 36 इसी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर? नहीं क्लियर? तो ऐसा सवाल ऐसे आता है, ऐसे आएगा, ऐसे लगाएंगे। देखो भाई साहब, जैसे मान लो जैसे भिन्न दे दे और आरोही अवरोही क्रम बोलते हैं। आरोही क्रम बढ़ता क्रम, अवरोही घटता क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सही ना? क्लियर है? या छोटी बड़ी कौन, या ऐसा कह दें आरोही क्रम में सेट करने पर चौथे नंबर कौन आएगा, अवरोही क्रम में सेट करने पर पीछे से दूसरे नंबर कौन आएगा, ऐसे पूछ सकता है। क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज समझ लो बेटे, 5/6 है, 3/9 है, 3/10 है, इसमें बताओ कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो ये नहीं मालूम, तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। कौन बड़ा है? बड़ा पूछा है, तो इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो। 10 × 50 और 6 × 18। बताओ इसमें कौन बड़ा है? 50 बड़ा है, तो इधर वाली भिन्न बड़ी है। समझ गए? ये बड़ी है, समझ गए? जिधर बड़ा है उधर बड़ी है, जिधर छोटा है वो छोटी है, तो ऐसे छोटी बड़ी निकालनी है। क्लियर? अब यहाँ क्या पूछा? अवरोही क्रम। अवरोही बोले तो घटता क्रम, ठीक है ना? मतलब सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? तो इसके लिए एक तरीका है, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं। 2, 11 और 9, 2 डिफरेंस, 9 और 7 में 2 का डिफरेंस, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस। इनका एलसीएम ले लो 2। यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। पहले क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? डिफरेंस। क्लियर है? अंतर समझ में आए? हिंदी लिखते हैं अंतर, नहीं समझ में आए? फिर क्या करेंगे? उनका एलसीएम। फिर बारी बारी भाग करेंगे। इधर 2 का 2 में भाग किया, एक बार गया, 1 का ऊपर गुणा करो तो 5 आएगा। फिर 2 का 2 में एक बार, 1 का ऊपर गुणा करो 9, नीचे तक कोई मतलब नहीं। 2 का 2 में भाग किया, ऊपर गुणा कर दो। 2 का 2 में भाग एक बार गया, 1 का ऊपर गुणा कर दो, वही रहेगा। क्लियर है? अब बताओ इसमें क्या करना? अवरोही अवरोही बोले तो घटता क्रम, तो सबसे बड़ी पहले, सबसे बड़ा इसमें कौन है? 9, तो यानी कि 9/11। क्लियर? नहीं क्लियर? फिर कौन आएगा? 7, यानी बोले तो 7/9, नहीं समझे? फिर आएगा 5, 5 बोले तो 5/7, नहीं समझे? फिर 3/5, सही? तो ये अवरोही क्रम हो गया। समझ में आई बात नहीं? अब यहाँ ये पूछ सकते हैं सबसे बड़ी कौन, सबसे छोटी कौन, नहीं तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये छोटी हो जाएगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। बाद में तुम्हें मालूम, छोटी बड़ी नहीं मालूम होगी क्या? नहीं समझ में आई बात? ये छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, छोटी बड़ी हो गई। एक बार वाला सवाल देखिए, बार वाला बाई चांस आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जितने नंबर पे बार है, जितने नंबर पे बार है ना, तो बार हटाए दो, उतने बार नीचे 9 लगाइए, तो ये बार हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, नीचे 9 आ जाएंगे। समझ में आई बात नहीं? तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर? नहीं क्लियर? हाँ, तो ऐसा सवाल आए टेंशन नहीं देते हैं, ठीक है? नोट करो। देखो भाई सिंप्लीफिकेशन कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा सवाल आएगा। इसमें देखो सिंप्लीफिकेशन में एक चीज आपको याद रखिएगा, वोल्ट मास नियम, ठीक है ना? तो ब्रैकेट ऑफ और माने का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है? फिर डिवीजन सोल्व करना, फिर मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना, फिर एड सोल्व करना, फिर माइनस सोल्व करना। क्लियर है? तो कोष्टक सोल्व करने पहले। क्लियर है? और कोष्टक में अगर 3-4 इकट्ठे आ जाए, ये रेखा कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक होता है, ये मंझला कोष्टक होता है, और ये बड़ा कोष्टक होता है। समझ गए? ये कौन सा कोष्टक? बड़ा, ये मंझला, ठीक है ना? मंझला मंझला जो भी है, इसे छोटा बोलते हैं, छोटा कोष्टक। क्लियर है? वैसे क्या बोलते हैं? रेखा, ठीक? किसी मुर्गी नाम आए तो बड़ी मत, रेखा कोष्टक। सही है? नहीं समझ में आ रही? देखो सबसे पहले से क्या करेंगे? भाग और गुणा में सबसे पहले किसे सोल्व करेंगे बताओ? तो देखो भाग को गुण, तो इसे भाग करने तो हटाते हैं, जब मिल जाएगा। अब देखो यहाँ गुणा है बीच में, क्लियर है? तो इसे पहले भाग को सोल्व करोगे तो 2 से 1 कटेगा 8 बार में, ठीक है ना?
18 8 100, 18 8 100, 100 ना यार, आता है 344, 144 ठीक है। नीचे आ जाओ, इसमें देखो बेटा 5 से काटा 36 5 180, 36, ये 36 काम कट गया। और इससे पहले भाग करोगे ना 3 दूनी 2, क्लियर। तो नीचे कितना हो गया 36 गुना 2, 72, 36 दूनी 72 या 36 दूनी 72 हो गया नीचे, या सीधे सीधे काट सकते 36 चौके 144, ठीक। अगर इन्हें 72 बोल दिया तो 72 लिखे, 72 दूनी 144, क्लियर। तो दो आप यही ऑप्शन में आंसर मिलेगा। ये देखो कितना अच्छा सवाल, ये देखो इधर 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 कितना बड़ा सवाल, देख घबराने नहीं। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, कोष्टक सोल्व करने हैं, ब्रैकेट, समझ लो ना, ब्रैकेट सोल्व कर लो। और गुणा में कोई संख्या आ जाए ऐसे देखो ध्यान से, गुणा में ऐसे कट जाएगा, गुणा में चिन्ह देखो ऐसे कट जाएगी, ऐसे कट जाएगी और ऐसे भी कट जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई संख्या यहाँ लिखी है 5/10 लिखी है और यहाँ लिखी है 25 25/20, तो ये ऐसे भी कट जाएगी, ऐसे भी काट देंगे, ठीक है। जब ना कटे तो ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, क्लियर है नहीं क्लियर। हाँ गुणा में ध्यान रखना, ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का गुणा होगा अगर ना कटे तो सबसे पहले इसे देखो ऐसे कटा, 5 से 5 बार कटा, 5 से 25 5 बार, और 11 से 44 कटा 4 बार। पहले ये बताओ क्लियर है कि नहीं। तो ये कोष्टक कितना खुलेगा समझना पहले ध्यान से, इसका गुणा पहले मत कर देना, 3/2 गुणा 11/5 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए कितना बचा 5/4, और बाहर डिवाइड है, कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5/4 से, यहाँ भी डिवाइड है देखिए 33/15, क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही। अब क्या करें, जब भिन्न का भिन्न भाग देते हैं, बात को समझो, जैसे 5/6 है, इसका भाग दे रहे हैं 6/3/5 है, तो क्या करते हैं देखो, ये संख्या इसके पास जाएगी और ये इसके पास आएगी, कैसे आती वो भी समझ लो। 5/6 है, गुणा का चिन्ह लगा भिन्न पलट दो, ये तरीका होता है, ठीक है। गुणा का चिन्ह लगा करके भिन्न पलट दो बस, ठीक। भाग को गुणा बना दो, तो यहाँ देखो भाग का है, भाग को गुणा बनाएंगे कैसे कैसे बनेगा देखना, ध्यान से देखिएगा। इधर करते हैं, यही करो, इधर तो जितना जाएगा ना नीचे 3/2 गुणा 11/5 होता है, यहाँ पलट दीजिए, भिन्न पलट दीजिए, देखो गुणा बन गया, अब भिन्न पलट दीजिए, यहाँ पर भाग के लिए गुणा लगा दो, भिन्न पलट दो। अब तो सिंपल है, अब तो कर लोगे, सॉरी 33, ठीक है ना। किससे काट दिया देखो, 11 दिया 33 और 33 33 कट गया पूरा पूरा, क्लियर है। हाँ, और 5 से कट गया 5 क्यों 15, और 2 से कट गया 2 दूनी 4, क्लियर नहीं समझे। नीचे क्या बचा 5 3 दूनी 6, गलती कर दिया था क्या, एक चीज छूट गई क्या बचा, 3/2 11/5 था, ये आया 5 5 25 11 4 44, 5/4 आया, फिर डिवाइड किया 13/15, इसका गुणा किया 4/5 आएगा, 15/33 का 15/33। एक बार दोबारा देखो जरा 6 कैसे आराम से दोबारा देखते हैं एक बार, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने इसमें। 3/2 था, फिर गुणा 11/5, फिर यहाँ गुणा किया हमने 4/5, सही ना। फिर यहाँ गुणा करेंगे 15/33, भिन्न पलट दें, गुणा की चिन्ह लगा दें, क्लियर है। 11 क्या 33 हो गया ऊपर, 33 से 33 कट गया पूरा पूरा, ठीक है। फिर 2 से ये कट गया 2 बार, ठीक, और 5 से कट गया 5 क्यों 15, 3 दूनी 6 वही होगा 6/5 आ रहा है, 6/5 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, 6/5 तो ऑप्शन भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सवाल में बाई मिस्टेक, सवाल में मिस्टेक होगी क्या, देखना पड़ेगा फिर से कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है, देखना पड़ेगा भाई, समझ गए इतनी बात। देखो आंसर जरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नहीं मिल रहे, ठीक है, ऑप्शन गलत है, इसमें एक ऑप्शन बढ़ाए इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, एक ऑप्शन और बढ़ाए, अब ज़्यादा ऑप्शन होंगे ना तो एक ऑप्शन कोई भी बढ़ाए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन इसका आ जाएगा तो 5 × 5 1 सही 1/5 आएगा, यहाँ पे 1 सही 1/8 गिरे 1/5 होना चाहिए था, ठीक है ना। ऑप्शन है, बताओ हम अपनी तरफ लिख रहे हैं, होगी उनकी गलती, ठीक है। सवाल सही है, सवाल कोई मिस्टेक नहीं है, क्लियर। तो बोर्ड वाइज नियम से ऑप्शन में मिस्टेक थी, क्लियर है, ठीक है। सवाल सही है, नोट कर लो फटाफट। देखो भाई एक एवरेज से क्वेश्चन आएगा, एवरेज क्या होता है देखो, औसत बराबर, औसत बराबर फार्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या याद रखिएगा, क्लियर। अब देखो जो पहले दिया जाए, सबसे पहले तो मैं योग निकालने, देखो औसत दिया है और परिणाम दिया है 11, तो यहाँ औसत रखो, यहाँ परिणाम रखो, 11 और ये इनका इंटू हो जाए तो योग निकल आएगा, नहीं समझे कैसे समझते, देखो औसत की जगह औसत रखते हैं, योग निकल आएगा, समझो बात। ऊपर योग है, नीचे पदों की संख्या है, पद कितने हैं 11 है, तो 11 × 5 = 55, 550 हो गया, पहले ये बताओ, क्लियर है। ये कितने संख्याओं का होगा, 11 संख्याओं का है, ध्यान रखना, क्लियर।
तो ये टोटल 11 प्रथम 6 का परिणाम 49 है, तो प्रथम 6 का योग निकाल लेना, है समझे? प्रथम 6 का योग निकाल ले, योग दोनों के योग निकाल के फिर जोड़ के घटाए दो, 6 गुणे 49 है समझे? 6 गुणे 54, 6 चौक 24, 24 और 5 29, क्लियर है? अब क्या है? अंतिम 6, ये अंतिम 6 है, क्लियर है नहीं? हिंदी नहीं लिखना तुम्हें, हम तो तुम्हें समझा है अंतिम 6 का योग, नहीं समझ में आ रही बात? सीधे सीधे गुणा करने है तुम्हें, तो 6 गुणे 52, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 30 और 31। अब देखना यहाँ 6 जे हुई गई अंतिम 6 जे और 6 जे 12, तो ये 12 हुई गई। अब यहाँ संख्या 11 थी, तो इनने जे तो पूछा छठा परिणाम क्या है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, हाँ ऐसे जोड़ दो बेटा, है 6 हो गया, 6 हो गया, क्लियर है नहीं क्लियर है? अब ये योग ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ 12 संख्या में गई। अब देखो यहाँ संख्या 12 का योग आ गया 606 का वहाँ, और वहाँ 11 का दिया है, 11 का दिया 550, नहीं 500 सॉरी, हाँ 550 है, ठीक है ना? क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इसमें से घटाओ तो छठी संख्या निकल आएगी। अरे यार ये जो एक संख्या निकली भाई छठवीं संख्या है, तो इनका निकाल दो, कितना आ जाएगा? 6, 10 में 5 या 5 56 आ जाएगा, देखा नहीं? 56, यानी कि ऑप्शन आंसर हो जाएगा। करवाते तो करवाए तो तुमने लगाया कानून, तो बैठी थी उतनी देर से, यही दिक्कत है। देखो भाई साहब, जब ऐसा सवाल आवे तब क्या करना है तुम्हें? किसी बिंदु के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल बिंदु बतानी है। मूल बिंदु अंत तो देखो 100 लेके चलो हमेशा, 100 में क्या करो 15% वृद्धि, ऊपर अंश नीचे अनुरोध मालूम है, तो अंश में 15% वृद्धि, तो 100 की चीज कितनी हुई? 15% वृद्धि 115 हो गई, और नीचे आएगा हर बिंदु जे तो बता अंश बटे यार, समझ में आई बात की? और इन्होंने कहा हर में 8% की कमी, तो 100 में 8% कम कर दो, मान लो क्या? ऐसा करने पर कितना प्राप्त होता है? 15/16 प्राप्त होता है। क्लियर है कि नहीं? कर लो इसे, सोलो 5 से काट दो, 5 से 15% की वृद्धि होती है, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काट दो, 23 बनने 115, क्लियर है? 5 से 15 ऊपर ऊपर कट दीजिए, 23 चौक 92, 4 से कट जाए 4 से 2 16, तो 3/4 आंसर होगा। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन आंसर है। ठीक, जब आप लूंगा तो ये वाली संख्या उधर ले जाना और ये वाली नीचे ले जाना। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है। अब ये किलोग्राम है, देखो एक चीज समझे, जैसे नंबर 50 देते 50 में से ऐसे ही देते 50 में से 48, कल भी ये बात हुई थी, हमने डीआई पढ़ाई थी, याद आ रही? इंटू 100% कितना 100 को के परसेंट में नहीं, तो वही चीज यहाँ है। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? तो ये किलोग्राम में, बात को समझना, तो ये किलोग्राम में, इसमें 1000 से गुणा करो तो ये किसमें आएगी? 1000 से गुणा करिए तो ये किसमें आएगी? ग्राम में। अब ग्राम का ग्राम से निकाल दे प्रतिशत, 17 ग्राम, सही है? टोटल इतना था, इसमें ये 17 ग्राम, अब इसे भी ग्राम में ले आए, अब 100 से गुणा कर दे तो ये किसमें आएगा आंसर? इसमें आएगा प्रतिशत में, ठीक है? तो हम 100 को गुणा किया तो आंसर प्रतिशत में आएगा। समझ में आई बात की नहीं कर पाओगे? एक 0 से ये पॉइंट हट गया, क्लियर? 17 से घट गया, पड़ गया 17 की 100 से 100 बढ़ गया, 1/4 आ गया, ठीक? 1/4%, 1/4% मतलब समझ लेना, नहीं समझे? 1/4% मतलब समझ लेना 0.25%, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा 4 2 8 4 5 20, 0.25% की ग्राम होगी, इसका प्रतिशत होगा, सही ना? 0.25%, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ऐसा सवाल आएगा, कभी कभी वो क्या पूछ देंगे, घंटे का दिन का घंटे से पूछ देंगे, कभी घंटे का मिनट से पूछ देंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक? नोट करो फटाफट शुरू। देखो भाई, अब जब एक सवाल ऐसा आ जाए, राम की आय श्याम की आय से इतने % कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक या कम होगी? ऐसे सवाल आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए 1/4 है, 1/2 ले लो और 2 का इसमें भाग करो, 0.5 आया, और इसी प्रकार 1/5 ले लें, बात को समझना, 5 में 10 0.2 आया, 0.2 और 0.5 में कौन बढ़ा है? 0.2 और 0.5 में 0.5 बढ़ा है, ठीक है? यानी कि जितनी छोटी संख्या भाग करें तो आंसर बड़ा आ रहा, और बड़ी संख्या भाग किया तो आंसर छोटा आ रहा। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अब इसका मतलब क्या है, जो का मुझे देखो, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? कम। तो कम पूछा जाए तो तुम्हें क्या करना है, और अधिक पूछा जाए तो क्या करना है? समझ गए? कम और अधिक, यहाँ हमने यही चीज तो समझाई, कब कम आएगा कब अधिक आएगा। बड़ी संख्या भाग करें तो आंसर छोटा,
और छोटी संख्या से भाग करें तो अंतर बड़ा। तो हमें लाना कम लाना तो बड़ी संख्या से भाग करना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो 30% है कौन किसकी ज़्यादा किसकी कम तुम्हें नहीं मतलब है। सीधे तुम्हें ये देखना है, ये ऊपर 30 रखने हैं और नीचे जो है कम लाने ना, तो 100 में अच्छी जोड़ के भाग करते। बड़ी संख्या भाग करिए तो छोटा आई है, तो 100 में जो जोड़ दो इंटू परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना कर दो। इससे कट गया, ऊपर कितना हो गया 300 हो गया, नहीं समझे। 300 बटे 13 हो गया, 13 किसमें भाग कर दिया, 13 दूनी 26, ठीक 4 बच गया, 40 13 3 39, नहीं समझे। तो 23 सही 1/13% यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं कुछ नहीं ध्यान में कम ज़्यादा मतलब रखने बस इसी प्रकार ध्यान देना। यदि ए की आय बी की आय तो 20% कम है, बी की आय ए से आय कितने प्रतिशत अधिक। अब यहाँ क्या पूछा, अधिक। बात खत्म। जब अधिक पूछा तो 100 में घटाए भाग कर दो, नहीं समझे। तो 100 में कौन सा घटाओ, जे नंबर घटाए दो, तो 80 भाग कर दो। ऊपर क्या रखने, जे वाला 20 रखने हैं, इंटू 100 कर देना है भैया, है। तो इसी में बताते हैं, सब लोग कर लें 25% आंसर, नहीं समझे। समझ में आई बात की नहीं, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कम ज़्यादा आए तो ऐसे कर देना, नहीं समझ में आ रही, ठीक। हाँ, एक कम आएगा एक ज़्यादा, मतलब इनमें से एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। परसेंटेज से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा।